नमस्कार, सुदर्शन न्यूज के हमारे इस विशेष कार्यक्रम हरियाणा डायरी में मैं शिवांगी जैन एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करती हूं। हरियाणा सरकार ने कर्मचारियों और शिक्षकों के हित में एक बड़ा और अहम फैसला लिया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में मॉडल ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी 2026 और शिक्षक ट्रांसफर पॉलिसी 2026 को मंजूरी दे दी गई है। नई नीतियों का उद्देश्य मानव संसाधनों का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करना, कर्मचारियों की संतुष्टि बढ़ाना, प्रशासनिक कार्यप्रणाली को अधिक प्रभावी बनाना और आम जनता तक सेवाओं की बेहतर पहुंच सुनिश्चित करना है। खास बात यह है कि इन नीतियों को पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट की टिप्पणियों और विभिन्न हितधारकों के सुझावों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। आज मंत्रिमंडल की जो बैठक हुई है उसमें 15 एजेंडे रखे गए थे, जिसमें 14 एजेंडे मंजूर हुए हैं। सबसे पहला जो एजेंडा था वो मॉडल ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी 2026 और टीचर ट्रांसफर पॉलिसी 2026 को मंजूरी दी गई है। ये नीतियां पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट की टिप्पणियों और अलग अलग स्टेक होल्डर से मिले फीडबैक पर विचार करने के बाद बनाई गई है। नई स्थानांतरण नीतियों में कर्मचारियों और शिक्षकों की वास्तविक जरूरतों तथा सेवा अनुभव को प्राथमिकता दी गई है। नई नीति के तहत अब स्थानांतरण के लिए कर्मचारियों की रैंकिंग 120 अंकों के संशोधित समग्र स्कोरिंग सिस्टम के आधार पर तय होगी। इसमें आयु को दिए जाने वाले वेटेज को 75% से घटाकर 25% कर दिया गया है। वहीं सेवा अनुभव और कार्य निरंतरता को महत्व देते हुए कैडर में अनुभव को नया पैरामीटर बनाया गया है, जिसे 25% वेटेज दिया गया है। इसके अलावा विशेष परिस्थितियों और वास्तविक कठिनाइयों का सामना कर रहे कर्मचारियों को राहत देने के लिए विशेष कार्यों का वेटेज 25% से बढ़ाकर 50% कर दिया गया है। इससे जरूरतमंद कर्मचारियों को स्थानांतरण प्रक्रिया में अधिक न्याय संगत अवसर मिल सकेंगे। कर्मचारी कल्याण को और मजबूत करते हुए सरकार ने गंभीर बीमारियों की सूची का भी विस्तार किया है। अब मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, वहचेट रोग, अग्न्याशय प्रत्यारोपण और बोन मैरो ट्रांसप्लांट जैसे मामलों को भी विशेष श्रेणी में शामिल किया गया है। नई नीति का एक महत्वपूर्ण प्रावधान यह भी है कि सेवानिवृत्ति से 1 वर्ष के भीतर किसी भी कर्मचारी या शिक्षक का स्थानांतरण उसकी स्पष्ट लिखित सहमति के बिना नहीं किया जाएगा। सरकार का मानना है कि यह कदम कर्मचारियों के हितों की रक्षा करने के साथ साथ प्रशासनिक व्यवस्था को और अधिक पारदर्शी, संवेदनशील और प्रभावी बनाएगा। नई नीतियों के तहत ट्रांसफर के लिए कर्मचारियों की रैंकिंग एक नए 120 पॉइंट वाले कंपोजिट स्कोरिंग फ्रेमवर्क से तय की जाएगी। उम्र को दिए जाने वाले वेटेज को 75% से घटाकर 25% कर दिया है। प्रोफेशनल अनुभव और सर्विस की निरंतरता को मान्यता देने के लिए कैडर में अनुभव का एक नया पैरामीटर जोड़ा गया है, जिसका वेटेज 25% है। इसके अलावा स्पेशल फैक्टर्स, जो खास परिस्थितियों में के लिए वेटेज को 25% से बढ़ा करके 50% किया गया है। गंभीर बीमारियों की लिस्ट में मुस्कुलर डिस्ट्रॉफी, बेसेट रोग और खास अंग प्रत्यारोपण जैसे पैनक्रियाज, बोन मैरो ट्रांसप्लांट को भी इसमें शामिल किया गया है। सरकार का मानना है कि इन फैसलों से एक और कर्मचारी को अधिक पारदर्शी और न्याय संगत व्यवस्था मिलेगी, तो दूसरी ओर आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को योजनाओं का लाभ प्राप्त करने में आने वाली व्यावहारिक कठिनाइयों से राहत मिलेगी। सुदर्शन न्यूज के हमारे इस विशेष कार्यक्रम हरियाणा डायरी का आज का ये अंक यहीं समाप्त होता है। कल एक बार पुनः आपसे भेंट होगी इसी समय। तब तक के लिए शिवांगी जैन को दीजिए अनुमति। नमस्कार।